हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इग्नू के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले हम बीकॉम के पेपर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेपर जो हमारा हम जो पहला पेपर डिस्कस करेंगे वो है BCOG 171। बीकॉम का जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे। इन पेपर्स में क्या होता है कि हमें ना जनरली सारा इतना सारा नहीं पढ़ना होता। इन पेपर्स को क्वालिफाई करने के लिए अगर हम सिर्फ प्रीवियस पेपर्स भी कर लेते हैं ना, तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे मतलब मैं आपको सिर्फ मेन मेन पोर्शन कराऊंगी, जिससे ना आपके एग्जाम्स में अप्रोक्सीमेट 80 to 90% मार्क्स तो आप इजीली स्कोर कर लोगे। और अगर बहुत अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो फिर 90+ भी आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो हम सबसे पहले जो है इकोनॉमिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी पेपर डिस्कस करने से मतलब कोई भी पेपर पढ़ने से पहले आपको ना उसका फर्स्ट चैप्टर जरूर रीड कर लेना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से क्या होता है, हमें जो आगे के जो चैप्टर्स हैं या फिर आगे के हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करने होते हैं, वो सारे हमें समझ में आ जाते हैं। और जब हम पेपर सोल्व करते हैं ना, तो अगर हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा होता है, तो हम पूरा का पूरा पेपर इजीली सोल्व कर लेते हैं, हमें इतनी दिक्कत नहीं आती। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे एक पेपर जो इकोनॉमिक का वो पूरा का पूरा अच्छे से रेडी हो जाएगा। हम अगर आप सिर्फ मेरी वीडियोस भी देख लेते हो ना, तब भी जो है आप आराम से अपना पेपर जो है क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। यानी कि जो इस सिस्टम है, ये पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जहाँ पे हम गुड्स खरीदते हैं, बाय कर गुड्स का बाय एंड सेल करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ये सारा क्या है, एक इकोनॉमिक सिस्टम है। इसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम पहले इसके जो हाइलाइट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। क्या हाइलाइट्स हैं? फर्स्ट है हम जो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन क्या है, फिर उसके बाद हम इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर इकोनॉमिक सिस्टम में क्या है, कॉन्सेप्ट है स्केर्सिटी का। स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्यों है, हमारे पास रिसोर्सेज जो है कम है। ठीक है, उन्हीं रिसोर्सेज के बेस पे हमें डिसीजंस लेने होते हैं कि हमें क्या करना है, कौन सा रिसोर्स हमें कहाँ यूज करना है, कहाँ इसका ज्यादा यूज करना है। तो वो स्केर्सिटी किस चीज की है, हमारे पास रिसोर्सेज की है। उस रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें, ये पूरा क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम है। एन इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमी, इकोनॉमिक एंटिटीज क्या होती हैं, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सबको पता है 4 होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन सब के बारे में हम फिर से पढ़ेंगे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं 11th 12th में, आराम से पढ़ चुके हैं इसको। फिर से हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे। देन जो मेन जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हम पढ़ेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोडक्शन करना है, मतलब किस चीज का हमें कितना प्रोडक्शन करना है, उसको कैसे प्रोडक्ट उसको मतलब कैसे उसको प्रोड्यूस करना है। मतलब हमें जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है, कौन सी मशीनरी यूज करनी है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी हमें इसमें यूज करनी है। उसके बाद आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हमें किसके लिए इसको जो है प्रोड्यूस करना है। देन है प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। पहले क्या होता था, सिर्फ एक 3 ही इसके फैक्टर्स होते थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। नाउ अब एक और इसमें ऐड हो गया है प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ का। उसके बाद है चॉइस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स, देन प्रॉब्लम ऑफ मैरिड गुड्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं हमने डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। उसके बाद हम करेंगे कि इन सबको एलोकेट कहाँ कहाँ एलोकेट करें,
कि मतलब कैपिटल इकोनॉमी में कितना एलोकेट करना है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में कितना करना है और मिक्स्ड इकोनॉमी में कितना करना है। हाँ, अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूं। बच्चे क्या करते हैं कि ना जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल होती हैं, नीरज हो गई, गुली बाबा हो गई, उनको पढ़ते हैं एग्जाम से पहले। उसमें क्या होता है कि आंसर जो है गलत लिखी होती हैं, जिसकी वजह से आप एग्जाम्स में भी गलत लिख के आते हो, और फिर इससे क्या होता है कि आपके जो आंसर्स होते हैं वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, आपके मार्क्स जो है कम आते हैं। तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगी कि आप इग्नू की बुक्स को ही रेफर करो। क्यों रेफर करो? क्योंकि ये जो बुक्स होती है ना, ये सिर्फ एक ऑथर ने नहीं लिखी होती, ये जो है कई सारे ऑथर्स ने मिलके लिखी होती है ये बुक्स। ये ऐसे नहीं है कि किसी भी ऐसे ही किसी ऑथर ने उठाया और लिख दिया बुक। ये बहुत ही हाईली जो हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनके द्वारा ये लिखी होती है ये बुक्स। इसलिए जो इनका जो कंटेंट होता है, बहुत ही मतलब अच्छा कंटेंट लिखा होता है इनकी बुक्स में। इस कंटेंट को जो है ना यूपीएससी वगैरह के लिए भी रेफर किया जाता है। तो इसलिए मैं आपको रेफर करूंगी कि आप इग्नू की बुक्स को ही रेफर करो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको वो सारी चीजें क्लियर करूंगी।